एपिसोड 2 की शुरुआत में शूजी अपने ग्रैंडमा के लिए स्वीट पोटैटोज लेकर घर आ जाती है तो ग्रैंडमा शूजी को बताती है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारे रूम में इंतजार कर रही है। शूजी इसको सारी बात बताती है। हिंग कहती है कि ये भी हो सकता है कि वो अपने मॉम के ज्यादा क्लोज ना हो। शूजी कहती है कि मुझे लगता है कि शेनलो एडॉप्टेड है। हिंग कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। शूजी कहती है कि उस दिन भी वो अपनी मॉम से बहस ही कर रहा था। उसकी मॉम उससे ये कह रही थी कि जब तुम हमारे घर आए थे तुम ऐसा नहीं थे। हिंग कहती है कि क्या तुम अभी भी उसकी मॉम से मिलोगी। तो शूजी कहती है कि हाँ बिल्कुल। शूजी कहती है जब मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखा था और उस बात का अभी भी मुझे पछतावा है। हिंग कहती है कि हम कल ही शेनलो के घर पर जाकर उसे कहते हैं कि हम उसकी मॉम से मिलना चाहते हैं। शूजी कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, पहले हम उससे दोस्ती करते हैं उसके बाद हम उसे बता देंगे कि हम उसकी मॉम से क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन ये काम भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसने मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया। हिंग कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके दोस्त यांगशी ने मुझे वीचैट पर ऐड किया है। शेनलो जब यांगशी के साथ बिलियर्ड खेल रहा होता है तो शेनलो का छोटा भाई शेंगशी इससे मिलने के लिए आता है और इसे कहता है कि मुझे अपने क्लासमेट के साथ हाइकिंग पर जाना है। शेनलो कहता है कि तुम मुझे 800 युआन ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए शेंगशी फौरन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में शूजी के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया है तो तुम्हें ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाना चाहिए। ये सुनकर शूजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी क्या आपको हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं पता। और इतने में यंग यहाँ पर आ जाती है और वो शूजी से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यंग शूजी के कान में कुछ कहती है। ये सुनने के बाद शूजी अपने डैड से कहती है कि मैं यंग के साथ 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ। ये सुनकर डैड कहते हैं कि अभी तो तुम ये कह रही थी कि तुम घर पर रहकर पैसे सेव करोगी। शूजी कहती है कि मैं आपकी एडवाइस मान रही हूँ। ये कहकर ये यंग के साथ चली जाती है। सुबह शेनलो और यांगशी ट्रिप के लिए घर से निकल रहे होते हैं। तब ये दोनों तेंगचू को यहाँ से जाते हुए देखते हैं और यांगशी ये बात नोटिस करता है कि शेनलो ने तेंगचू को अवॉइड किया है। ट्रिप पर जाते हुए शेनलो यांगशी से पूछता है क्या तुम शूजी के बॉयफ्रेंड को जानते हो। तो यांगशी कहता है कि हाँ मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। यांगशी उसको बताता है कि हाई स्कूल में तेंगचू को एक लड़की के साथ प्रॉब्लम थी, उसने उस लड़की के बारे में फेक सर्टिफिकेट बनवाकर उसे स्कूल से ही निकलवा दिया था। यांगशी और भी बताना चाह रहा था लेकिन शेनलो उसे कहता है कि बस इतना ही काफी है। अब आगे जिस विला में ये लोग स्टे कर रहे होते हैं उस विला के ओनर को शूजी जानती होती है। जब वो कहते हैं कि क्या तुम बाइक राइड करना चाहती हो तो शूजी कहती है कि नहीं, 2 साल हो चुके हैं, मैंने एक भी बार बाइक राइड नहीं की। अब शेंगजी बहुत गुस्से में ओनर से कह रहा होता है कि मैं ये पानी नहीं पी सकता। तो मिस्टर फू कहते हैं कि हमारे पास तो यही पानी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम इस पानी को बॉईल कर सकते हो। शेंगशी गुस्से में मिस्टर फू से कहता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मेरा भाई अभी आने ही वाला है। और अब इसी के साथ ही शेनलो और यांगशी यहाँ पर आ जाते हैं। शेनलो शूजी को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है। शूजी कहती है कि देखो इत्तेफाक की बात है, फिर हमारी मुलाकात हो गई है। यांगशी कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है हिंग ने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज क्यों किया था और ये सब इनका प्लान है। शूजी कहती है कि इस विला के ओनर मेरे डैड के दोस्त हैं, इसीलिए मैं और हिंग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं। शेनलो कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रही हो बार बार। तो शूजी कहती है कि क्या तुम अपने फैमिली के साथ नहीं आने वाले थे। तो शेनलो कहता है तुमसे ये किसने कहा है। हिंग ने शूजी को यही बताया होता है कि यांगशी ने मुझसे यही कहा है कि फुयू विला पर शेनलो अपनी फैमिली के साथ आने वाला है। तो यांगशी कहने लगता है कि ये छोटा बच्चा ही शेनलो का फैमिली है। मिस्टर फू शेनलो को बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग वाटर है। तो शेनलो कहता है कि अब पानी यहाँ पर मंगवाया नहीं जा सकता। मिस्टर फू कहते हैं कि पानी यहाँ पर डिलीवर करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, कोई भी यहाँ पर डिलीवरी नहीं करता। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। शूजी कहती है कि बात सिर्फ पानी की है तो मैं जाकर पानी ले आती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम कैसे जाओगी। तो शूजी कहती है कि ड्राइव करके। मिस्टर फू इसको परमिशन नहीं देते क्योंकि शूजी के पास लाइसेंस नहीं होता। तो ये सुनकर शेनलो कहने लगता है कि मेरे पास लाइसेंस है। शेनलो मिस्टर फू से कहता है कि क्या आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं। पर इस टाइम पर शेंगशी मिस्टर फू पर मुंह चढ़ा रहा होता है। ये देखकर मिस्टर फू को गुस्सा आता है और कहते हैं कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कहकर ये चले जाते हैं। शूजी शेनलो को बताती है कि तुम लोगों को कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। शूजी शेनलो से कहती है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर सकते हो, मैं मिस्टर फू से तुम्हारे लिए गाड़ी ले सकती हूँ। शिंजी कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए इसलिए पैसे नहीं दिए। ये कहकर शिंजी शेनलो को यहाँ से लेकर जाता है। अब रूम में आने के बाद शूजी हिंग से कहती है उसके मॉम से मिलने के लिए पहले मुझे उसका वीचैट चाहिए। तो हिंग उसको एडवाइस देने लगती है कि तुम कैसे उससे दोस्ती कर सकती हो। शेंगलो यांगशी से पूछता है कि क्या तुम हिंग से पूछ सकते हो कि शूजी फ्री है। यांगशी कहता है कि फाइनली अब तुम कोई एफर्ट करने वाले हो। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि उनका अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ।
शेनलू कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो, शूजी के बगैर मैं कार कैसे बोरो कर सकता हूँ। अब आगे शूजी शेनलू के साथ जब पानी लेने के लिए जा रही होती है तो ये शेनलू के फेवरेट मूवी का सॉन्ग गाड़ी में प्ले कर देती है और ये उससे उसी मूवी के बारे में बात करने लगती है कि इसे ये मूवी कितनी पसंद है और ये सब कुछ ये हिंग की एडवाइस पर कर रही होती है। लेकिन इसकी बातों से शेनलू बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होता। शेनलू शूजी से कह रहा होता है कि रास्ता बताने में मेरी मदद करो। अब शूजी इसे इसके फोन का पासवर्ड खोलने के लिए कहती है तो शेनलू इसे कहता है कि तुम 4 बार 1 एंटर कर दो। शूजी कहती है कि तुम्हें अपने बर्थ डेट को पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए तो शेनलू कहता है यही मेरे बर्थडे की डेट है। अब शूजी हिंग को मैसेज करके कह रही होती है कि तुम मुझे कोई टिप दो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाए। तो हिंग कहती है कि सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर वो खुद तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाएगा। अब शूजी शेनलू से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो शेनलू कहता है कि नहीं। इसके साथ ही गुयन के इसको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। ये इसको कह रही होती है कि क्या तुम अभी तक मुझ पर गुस्सा हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो शेनलू इससे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। शेनलू के वॉलपेपर से शूजी को मालूम होता है कि ये बास्केटबॉल खेलता है और ये फोटो गेम के दौरान ही ली गई थी और इससे शूजी को कुछ याद आता है। अब शूजी को फ्लैशबैक में हाई स्कूल का टाइम याद आता है। कोच शूजी को कहते हैं कि तुम ये पानी की बोतल स्पोर्ट्स कॉट्स म्यूटी को दे दोगी। शूजी शेनलू को ये बोतल पास करने के लिए देती है लेकिन शेनलू ये पानी खुद पीने लग जाता है। शूजी खुद से कहती है कि तो ये वही था। शेनलू यही सोच रहा होता है कि क्या शूजी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। शूजी शिंशी के लिए शेनलू के साथ लंच खरीदने के लिए आती है तो ये इससे पूछने ही वाला होता है कि क्या तुम मुझे चेस कर रही हो। तो कुछ बच्चे यहाँ से गुजरते हुए शूजी को धक्का दे देते हैं और इन दोनों को साथ में तेंचो देख लेता है और ये दोनों भी यहाँ पर तेंचो को देख लेते हैं। शेनलू शूजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो शूजी कहती है कि तुम ऑर्डर करो, मैं अभी वापस आती हूँ। शूजी तेंचो से बात करने के लिए आती है और उसे कहती है कि सेकेंड ईयर में मेरे डैड को डिप्रेशन हो गया था, उसकी वजह से मैं भी काफी अपसेट रहती थी और तुम्हारी बातों ने ही मुझे डिप्रेशन में जाने नहीं दिया। ये वही वर्ड्स उसे कह रही होती है जो वर्ड्स उसने शूजी से कहे होते हैं। तेंचो कहता है कि तुमने एग्जाम पास कर लिया है इसलिए अब मेरे सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। शूजी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि एग्जाम में फेल होने की वजह से तुम थोड़े अपसेट हो। ये बात सुनकर तेंचो कहता है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा से ही इमोशनली स्टेबल रहती हो लेकिन उसका कारण ये है कि तुम सही तरह से दूसरों से हमदर्दी ही नहीं कर सकती। ये कहकर तेंचो शेनलू की तरफ देखने लगता है। शूजी कहती है कि हम दोनों तो कभी साथ थे ही नहीं तो तुम उसे इल्जाम मत दो। लेकिन तेंचो तो यही कहता है कि लेकिन मुझे तो यही लगता था कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे और अब क्या तुम उस लड़के की वजह से मुझे छोड़ रही हो। शूजी कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी। तेंचो शूजी से कहता है कि तुम भी बाकी सभी की तरह मुझे छोड़ रही हो क्योंकि अब मैं डिप्रेशन में हूँ। शूजी कहती है कि तुम डिप्रेशन में नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। ये कहने के बाद शूजी यहाँ से चली जाती है। शूजी जब वापस आती है तो शेनलू इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है। शूजी कहती है कि नहीं, बस मैंने उसे डरा दिया है। शेनलू कहता है कि वो क्यों। शूजी कहती है मैंने बस उसे ये कहा है कि अब वो मुझे परेशान ना करे। शूजी शेनलू से कहती है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। ये सुनकर शेनलू हैरान होता है और खुद से कहना लगता है इसका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या ये थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकती। अब फाइनली शूजी ने शेनलू को वीचैट पर ऐड कर लिया होता है। ये शेनलू से कहने लगती है कि तुम मुझे अपने घर कब लेकर जाओगे। ये सुनकर तो शेनलू शॉक्ड हो जाता है। शेनलू कहने लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। तो शूजी कहती है कि तुमने ही कहा था कि जब तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लोगे तो तुम मुझे सुनने दोगे कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कैसे डांटती है। तो शेनलू कहता है कि मेरी मॉम आजकल बहुत बिजी है तो इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब होटल वापस आने के बाद हिंग कहती है कि तुम दोनों आपस में बात नहीं कर पाओगे इसलिए मैं ग्रुप बना लेती हूँ। दूसरी तरफ यांगशी शेनलू से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी चार्जिंग केबल दे सकते हो। तो शेनलू कहने लगता है कि वो तो मैंने शूजी को दी थी। यांगशी कहता है कि तुम उससे वापस ले लो। ये शूजी को चार्जिंग केबल वापस लेने के लिए मैसेज करता है। शूजी कहती है कि वो तो मैं रेस्टोरेंट पर ही भूल आई हूँ। शूजी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई खरीद कर दूंगी। ये देखते ही यांगशी कहता है कि ये एक ट्रिक है, ये बस तुमसे दोबारा मिलने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। शेनलू यांगशी को बताता है कि मुझे लगता है कि शूजी और तेंचो का ब्रेकअप हो गया है। तो यांगशी बहुत हैरान होता है, फिर इसे पूछने लगता है कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो शेनलू कहने लगता है मुझे लगता है कि मैं शूजी को इनकार नहीं कर पाता। यांगशी कहता है कि लेकिन क्यों। शेनलू कहता है कि अगर मुझे वजह मालूम होती तो मैं भी उसे इरिटेट ना हुआ होता। यांगशी कहता है कि आज तक जिन लड़कियों ने भी तुम्हें चेस करने की कोशिश की वो अभी सभी शूजी की तरह ब्यूटीफुल ही थी, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें इनकार कर दिया। शूजी उन सभी लड़कियों से शायद इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।